तो अब हम अपने मॉड्यूल 4 में आ चुके हैं। मॉड्यूल 1, 2 एंड 3 को हमने कंप्लीट कर लिया है। सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया एकदम सिंपल एंड ईजी वे में। और आज के इस टॉपिक से हम अपने मॉड्यूल 4 को स्टार्ट करने वाला है, जिसमें हम सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस के बारे में समझेंगे कि सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस क्या होते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, एकदम 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे कि कैसे काम करता है और क्या क्या चीज़ें इनसे हम अचीव कर सकते हैं। तो अगर मॉड्यूल 1, 2 एंड 3 नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के वो सारी भी वीडियोस देख लेना एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं अपने वीएस कोड पे और समझते हैं कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस क्या होता है। तो देखो, अगर तुमने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो ऑलरेडी हमको पता है कि जावा स्क्रिप्ट जो होता है वो हमारा सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होता है। जावा स्क्रिप्ट जो होता है वो हमारा सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होता है। वो सिंक्रोनस बिहेव करता है। अगर इसकी वीडियोस देखी होगी तो पता होगा कि जावा स्क्रिप्ट हमारा सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होता है और वो सिंक्रोनस बिहेव करता है। वो सिंक्रोनस बिहेव करता है। अब देखो, सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है। सिंक्रोनस का मतलब समझो। सिंक्रोनस का मतलब सिंपल कि एक काम खत्म हुआ, एक काम खत्म, फिर दूसरा काम शुरू, फिर दूसरा काम शुरू। एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे कि सिंक्रोनस का मतलब होता है कि एक काम खत्म हुआ फिर दूसरा काम शुरू। मतलब एक काम खत्म होने के बाद ही सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में एक काम खत्म होने के बाद ही दूसरा काम शुरू होता है। जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेडेड होता है, सिंक्रोनसली बिहेव करता है। तो वो एक टाइम पर एक ही काम करता है। क्या कहते हैं? एक टाइम पर एक ही काम करता है एंड लाइन बाई लाइन काम करता है। पहले जो काम आया उस काम को करता है, फिर वो काम जब तक फिनिश नहीं हुआ वो काम जब तक फिनिश नहीं होगा तब तक दूसरे काम पे आगे नहीं बढ़ता है, तब तक दूसरा काम नहीं करता है, दूसरे लाइन पे नहीं जाता है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम। और लोग एक हमने बना दिया स्टार्ट। देखो हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन टास्क नाम से एक फंक्शन हम बनाते हैं एंड इस पर हम बोल देते हैं लॉग टास्क रनिंग। और यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेते हैं टास्क। एक और लॉग हम लिखते हैं को बोलते हैं एंड सेव करेंगे एंड सेव करके अपने कंसोल में चलेंगे। चलो कंसोल में चलते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारा। कंसोल में क्या, कंसोल में देखो कि तो देखो पहले हमारा आया टास्क, सॉरी पहले हमारा आया स्टार्ट, फिर हमारा आया टास्क रनिंग एंड फिर हमारा आया एंड। क्योंकि पहले हमारा था स्टार्ट, पहले हमने लॉक कराया था स्टार्ट को, फिर हमने फंक्शन को कॉल किया तो वो हमारा फंक्शन में जो था टास्क रनिंग हुआ आया, और फिर हमने लॉक कराया था एंड तो हमारा एंड आया। तो इसमें क्या हुआ कि कोड जो है हमारा वो टॉप टू बॉटम चला। इसमें कोड हमारा टॉप टू बॉटम चला और लाइन बाई लाइन चला, सिंक्रोनसली बिहेवियर में चला। मतलब जब तक ये टास्क वाला फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तब तक हमारा एंड लॉग नहीं हुआ। ठीक है, जब तक ये टास्क वाला फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तब तक हमारा एंड लॉग, और जब तक हमारा स्टार्ट लॉग नहीं हुआ तब तक ये टास्क रनिंग हमारा लॉग नहीं। ठीक है ना? तब तक क्या हुआ कि
ये नहीं हुआ। तो देखो, देख करके तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, यहाँ तो ठीक तो है कि पहले हम स्टार्ट को लॉक करना चाहते थे, फिर अपने फंक्शन को कॉल करना चाहते थे, और फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें थी उसको हम पहले लॉक करना चाहते थे एंड फिर एंड को लॉक करना चाहते थे। तो प्रॉब्लम है क्या? बट प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि मान लो यहाँ पे अगर कोई हेवी टास्क रन हो रहा होता, अगर यहाँ पे कोई हेवी टास्क रन हो रहा होता, तो सिंक्रोनस का प्रॉब्लम क्या होता है कि ब्राउजर हमारा फ्रीज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ब्राउजर हमारा फ्रीज हो जाता है, यूआई ब्लॉक हो जाता है, यूजर एक्सपीरियंस बैड बैड इम्पैक्ट पड़ता है यूजर एक्सपीरियंस। जैसे जब कोई हेवी काम हमारा आ जाता है, इन बिटवीन कोई काम वैसा आ जाता है जो बहुत ही टाइम ले रहा होता है, तो उसकी वजह से उसके बाद के बहुत सारे काम ब्लॉक हो जाते हैं। कोई इवेंट ऐसा आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा होता है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रन कर रहा होता है, तो उस इवेंट की वजह से उसके बाद के जो भी इवेंट होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। मतलब समझो डेडलॉक सिचुएशन में चले जाते हैं, क्योंकि ये तो सिंक्रोनसली बिहेव करता है। तो जब तक ये काम हमारा नहीं हुआ, तब तक क्या हुआ कि उसके बाद वाले इवेंट्स, उसके बाद वाला काम हमारा नहीं हो पाए। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो वहीं पे अगर ये होता और लूप बनाते हैं पर लेट आई इक्वल टू 0 एंड आई, अभी तो आई को हम 10 तक ही चलाते हैं, ठीक है। अभी हम आई को 10 ही रखते हैं एंड फिर देखो, अब देखो क्या होगा। अब हम कंसोल में गए, कंसोल में गए और क्या हुआ, रिफ्रेश करो, कंसोल में गए, स्टार्ट आया हमारा, ठीक है। पहले हमारा स्टार्ट लॉग हुआ, फिर ये जो टास्क रनिंग है ये 10 बार चला। टास्क रनिंग जो है यहाँ पे देख सकते हो, टास्क रनिंग जो है ये पहले स्टार्ट लॉग हो गया, फिर टास्क रनिंग जो है वो 10 बार चला, उसके बाद एंड हमारा लॉग हुआ, ठीक है ना। पहले हमारा स्टार्ट लॉग हुआ, फिर टास्क रन हुआ हमारा 10 बार, उसके बाद हमारा एंड लॉग हुआ। तो टास्क हमारा 10 बार रन, अगर मान लो यही जो टास्क है वो इससे भी ज़्यादा टाइम लेता, बहुत ज़्यादा टाइम लेता, तो उसकी वजह से एंड जैसे जब तक टास्क 10 बार रन नहीं हुआ तब तक एंड क्या हुआ, ब्लॉक था। तब तक एंड जो हम लॉक करा रहे थे वो क्या हो गया था, ब्लॉक हो गया था, क्योंकि टास्क अभी रन हुए जा रहा था और उसकी वजह से एंड वाला जो फंक्शन, एंड वाला जो इवेंट था हमारा, हम इवेंट मान लेते हैं अभी एंड को, एंड वाला जो इवेंट था हमारा वो ब्लॉक हो गया था। एंड वाला इवेंट जो था हमारा वो क्या हुआ था, ब्लॉक हो गया। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई टास्क, कोई इवेंट अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसको तब तक के लिए हम बैकग्राउंड में भेज देंगे, और उसके बाद की इवेंट अगर उसकी वजह से, उसके बाद के इवेंट्स अगर उसकी वजह से ब्लॉक हो रहे हैं, तो हम उस इवेंट को, जो इवेंट आने वाले इवेंट्स को, आने वाले काम को ब्लॉक कर रहा है, उस इवेंट को, उस ब्लॉक को हम, सॉरी उस काम को हम बैकग्राउंड में डाल देंगे, ताकि हमारे नेक्स्ट इवेंट्स जो भी होंगे, नेक्स्ट काम जो भी होगा वो ब्लॉक नहीं। अब देखो सिंक्रोनसली भी होने की वजह से कभी कभी हमारा ब्राउजर भी फ्रीज हो जाता है। देखो मान लो अगर ये काफी लंबे टाइम के लिए ये टास्क रन होने लग गया, तो अभी देखो,
यहाँ पे जब देखोगे ये यहाँ पे जहाँ कर्सर में पॉइंट कर रहा हूँ, हाँ यहाँ पे देखो, ये ब्राउजर हमारा फ्रीज हो गया क्योंकि ये जो टास्क रनिंग था हमारा, ये जो हमारा टास्क रनिंग था, हम कुछ भी नहीं कर, ये जो हमारा टास्क रनिंग था ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए यहाँ पे चल रहा है, ये काफ़ी लंबे टाइम के लिए यहाँ पे चल रहा है। और इसलिए ये क्या हुआ कि इसने हमारे ब्राउज़र को फ्रीज कर दिया, ईवाई हमारा ब्लॉक कर दिया, ब्राउज़र को फ्रीज कर दिया, ईवाई हमारा ब्लॉक कर दिया। तो इसको अब हमको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम समझ गए कि क्या समझा हमने कि सिंक्रोनस बिहेवियर में सिंक्रोनसली बिहेव जब करता है तो क्या इशू आती है, इशू ये आती है कि अगर कोई टास्क, इशू ये आती है कि क्या हुआ भाई, कि अगर कोई टास्क लंबे टाइम के लिए चल रहा है, अगर कोई टास्क लंबे टाइम के लिए चल रहा है तो उसके बाद के जो भी टास्क होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये अगर यहाँ पे तो हमने 10 करके बस सिंपल सा एग्जांपल से समझा कि जब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ तब तक हमारा एंड लॉग नहीं हुआ। बट हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ें ब्लॉक नहीं हो, जो ज़्यादा टाइम ले रहा है वो भाई अपना बैकग्राउंड में चला जाए और बैकग्राउंड में अपना काम करते रहे। तो इस चीज़ के लिए कि हमारा नेक्स्ट इवेंट जो भी है, हमारे नेक्स्ट इवेंट जो भी है, हमारे नेक्स्ट इवेंट जो भी है वो किसी एक इवेंट से, किसी एक इवेंट की वजह से ब्लॉक नहीं हो, उसके लिए हमारे पास आया असिंक्रोनस। और असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट जो होता है, ये सिंक्रोनस जो होता है, सिंक्रोनस होता है ब्लॉकिंग, ठीक है, एंड असिंक्रोनस, इसको कमेंट कर देते हैं हम, एंड असिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस जो होता है वो नॉन ब्लॉकिंग होता है। और असिंक्रोनस क्या बोलता है, असिंक्रोनस को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, असिंक्रोनस बोलता है कि काम स्टार्ट करो, ठीक है, काम स्टार्ट करो एंड कंप्लीट होने का वेट मत करो, काम स्टार्ट करो एंड कंप्लीट होने का वेट मत करो। और ये क्या होता है, नॉन ब्लॉकिंग होता है, ये जो होता है हमारा वो नॉन ब्लॉकिंग होता है। अब एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि असिंक कैसे बिहेव करता है। एक एग्जांपल हम लेंगे और समझेंगे कि असिंक कैसे बिहेव करता है। और धीरे धीरे जब कोर्स में, जब प्लेलिस्ट में हम आगे बढ़ेंगे तो जिस पॉइंट पे भी, जिस टॉपिक पे भी हम असिंक्रोनस कोड लिखेंगे वहां पे हम समझते जाएंगे कि क्या क्या से, मतलब कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम सिंक्रोनस कोड को असिंक्रोनस बना सकते हैं, जिससे हम सिंक्रोनस कोड लिखने की जगह असिंक्रोनस कोड लिख सकते हैं। तो जो कोड होगा हमारा वो नॉन ब्लॉकिंग नहीं होगा, यूआई को ब्लॉक नहीं करेगा, एंड हमारा ब्राउजर फ्रीज नहीं होगा, और दूसरे इवेंट को, दूसरे काम को वेट नहीं करना पड़ेगा। जो हेवी टास्क होगा उसको हम बैकग्राउंड में डाल देंगे कि तुम अपने बैकग्राउंड में काम करते रहो, जब तुम कंप्लीट हो जाना तब तुम आना, तब तक के लिए तुम्हारे बाद वाले जो भी इवेंट्स हैं, तुम्हारे बाद वाले जो भी काम है उसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे भी हमने बोले स्टार, और यहाँ पे अब एक हम क्या करेंगे, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट बनाए क्या, सेट टाइम आउट लेंगे और इसके अंदर अरो फंक्शन बनाएंगे हम अपना, एंड इसमें हम लॉग कराएंगे, इसमें हम लॉग कराएंगे असिंक
असिंक टास्क, इस पर हमने लॉग करा दिया असिंक टास्क, और यहाँ पे हम टाइम दे देंगे 5 सेकंड का। 5000 हमने लिख दिया, 5 सेकंड हमारा टाइम हो गया। और एंड को अब हम लॉग करा के देख लेंगे। ठीक है, अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, बट पहले हम कंसोल में चलते हैं और समझते हैं। जो कंसोल में हम गए, क्या है हमारा, स्टार्ट, एंड एंड असिंक टास्क। स्टार्ट आया, एंड आया, अभी असिंक टास्क नहीं आया। वेट करो 5 सेकंड। 5 सेकंड बाद हमारा असिंक टास्क आया। 5 सेकंड बाद हमारा असिंक टास्क आया। अब चलो कोड में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या हुआ। हमने क्या किया कि पहले स्टार्ट को हमने लॉक किया, पहले हमने स्टार्ट को लॉक किया, उसके बाद हमने असिंक टास्क को लॉक किया था। पहले हमने स्टार्ट को लॉक किया, उसके बाद हमने असिंक टास्क को लॉक किया, और फिर हमने एंड को लॉक किया। बट कंसोल में जब हम जा रहे हैं तो पहले हमारा आ रहा है स्टार्ट, फिर आ रहा है एंड फिर आ रहा है असिंक टास्क। असिंक टास्क एंड में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसको अब असिंक्रोनस बना दिया। और सेट टाइम आउट क्या होता है, तो अभी के लिए तुम इतना समझो कि सेट टाइम आउट जो होता है, सेट टाइम आउट को यूज करके, अभी के लिए इतना समझो कि सेट टाइम आउट को यूज करके हम अपने कोड को असिंक्रोनस बनाते हैं। और सेट टाइम आउट यूज करके हम एक टाइम दे देते हैं कि तुम इतना टाइम ले लो, और इतने टाइम बाद तुम अपनी चीजें जब कंप्लीट हो जाना, तो इतने टाइम, मतलब एक टाइम देते हैं सेट टाइम आउट की। अभी के लिए इतना समझो कि सेट टाइम आउट जो होता है वो असिंक्रोनस कोड लिखने में हेल्प करता है। सेट टाइम आउट जो होता है वो हेवी टास्क को बैकग्राउंड में लेकर के चला जाता है। तो नेक्स्ट इवेंट्स जो होते हैं, नेक्स्ट टास्क जो होते हैं, वो हमारे ब्लॉक नहीं लिखता। बाकी हम सेट टाइम आउट के बारे में भी डेप्थ में समझने वाले हैं कि सेट टाइम आउट क्या है, जब हम अपने मॉड्यूल 5 में चलेंगे, या जो 5 या 6 कोई सम मॉड्यूल में हमने ब्राउजर एपीआई में सेट टाइम आउट देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखो, ऊपर हमने सिंक्रोनस कोड में क्या रखा, ये जब तक ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तब स्टार्ट हमारा लॉग हुआ था, फिर टास्क जब तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक हमारा एंड लॉग नहीं हुआ था। तो ये सिंक्रोनस बिहेवियर था। एंड असिंक्रोनस बिहेवियर में हमने क्या किया कि हमने स्टार्ट को लॉक कराया और फिर एंड को लॉक करा दिया, और जो ब्लॉकिंग इवेंट्स थे हमारे, जो इवेंट मतलब ज्यादा टाइम लेने वाला था, उसको हमने सेट टाइम आउट यूज करके बैकग्राउंड में डाल दिया। तो फिर क्या हुआ कि वो टास्क बैकग्राउंड में चला गया, और उसके बाद वाले जो भी टास्क थे वो हमारे काम करने लग गया। ठीक है, ठीक है, तो आई होप कि सिंक्रोनस कैसे काम करता है एंड असिंक्रोनस कैसे काम करता है वो समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे जब हम इस कोर्स में, इस प्लेलिस्ट में आगे बढ़ेंगे, जब और सारी चीज़ें देखेंगे, प्रॉमिस, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे, फेच देखेंगे, असिंक अवॉइड देखेंगे, तो वहाँ पे भी और अच्छे से हम समझते जाएंगे कि कैसे जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनसली बिहेव करता है। सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होता है, बट फिर भी हम कैसे असिंक्रोनस वे में बिहेव करा सकते हैं, असिंक्रोनस वे में अपना कोड लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सेट टाइम आउट का यूज करके असिंक्रोनस इसको बनाया, और इसको हमने माना कि ये कोई टास्क है जो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, तो इस टास्क को हमने सेट टाइम आउट यूज करके बैकग्राउंड में भेज दिया कि बैकग्राउंड में ये टास्क अपना चलते रहा, और उसके आगे के जो भी टास्क थे, नेक्स्ट जो भी टास्क थे, वो हमारे कंप्लीट होते रहे। ठीक है, तो देखो, अब लास्ट एक चीज समझ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो होता है, वो जावास्क्रिप्ट खुद असिंक्रोनस नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस होता है। बट ब्राउजर जो होता है, ब्राउजर उसको असिंक्रोनस बना देता है। जावास्क्रिप्ट खुद असिंक्रोनस नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस होता है, बट ब्राउजर उसको असिंक्रोनस बना देता है। जावास्क्रिप्ट इंजन जो होती है वो सिंक्रोनस होता है, बट ब्राउजर एपीआई जो होता है वो, उसके पास असिंक पावर होता है। ब्राउजर एपीआई के पास असिंक पावर होता है, और वहीं क्या करता है, असिंक्रोनस बिहेव कराता है जावास्क्रिप्ट को। अब ब्राउजर एपीआई क्या है उसको हम समझने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में, इस कोर्स में हर एक चीज को हम समझने वाले हैं।
तो अभी के लिए आई होप कि समझ में आ गया होगा कि सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस में क्या डिफरेंस होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर दो एंड कमेंट करके अपना फीडबैक दे दो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो।